प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पर। मेरे भाई और बहनों, आज मैं आप सभी से एक सवाल करता हूं। क्या यीशु मसीह सिर्फ ईसाइयों का खुदा है? क्या आपको ऐसा लगता है? अगर आपको लगता है कि यीशु मसीह सिर्फ ईसाई लोगों का खुदा है, ईसाई लोगों का गॉड है, तो आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं ताकि आपको भी भली भांति समझ में आ सके। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी संसार के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग, वो क्या सोचते हैं पता है? जैसे कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या फिर ईसाई है, क्योंकि ईसाई भी एक धर्म है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो रोमन कैथलिक वाले लोग हैं वो भी एक धर्म है। मेरे दोस्त, उन लोगों को क्या लगता है पता है? हिंदू बोलेगा नहीं नहीं, वो तो उसका खुदा है, मतलब अल्लाह तो उसका खुदा है, यीशु मसीह तो उसका खुदा है, राम तो मेरा खुदा है। ऐसे लोग बोलते हैं। इसका मतलब स्वर्ग में बहुत सारे परमेश्वर हैं। मतलब ये पृथ्वी किसी एक का नहीं है, बहुत लोगों का है। जैसे अगर आप जानने का कोशिश करोगे तो टोटल 333 करोड़ से भी अधिक इस संसार में देवी और देवता है। मतलब ये पृथ्वी किसी एक का नहीं है। 333 करोड़ देवी देवता से भी अधिक जो देवी देवता बन चुके हैं, उन लोगों का ये पृथ्वी है। ऐसा लोगों को लगता है, मुझे नहीं लगता है ना। मैं पहले बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है। मेरा विश्वास क्या है? मेरा विश्वास एक ही है, स्वर्ग में एक गॉड है, स्वर्ग में एक परमेश्वर है, स्वर्ग में एक पिता है जो पूरे सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को बनाया है ना। पूरा रचना जो आप देखते हो वो सिर्फ परमेश्वर ने बनाया। मेरा ये विश्वास है। लेकिन लोगों को क्या लगता है? यीशु मसीह तो ईसाइयों का खुदा है। मेरे दोस्त, अगर ऐसा है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हिंदू पूजा करता है ना, जब एक मुस्लिम उसका जो भी काम है, नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जब ऊपर वाला पानी बरसाता है तो फिर सबके ऊपर क्यों बरसाता है? अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, मैं तो हिंदू, मेरा तो भगवान है, अल्लाह नहीं है, मेरा तो ईश्वर उश्वर नहीं है, परमेश्वर नहीं है, मेरा सिर्फ भगवान है, उससे आगे कुछ नहीं, तो एक पुजारी को, एक पंडित को, एक भगवान पर विश्वास करने वालों को ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा पूजा करने के वजह से पानी आता है। कहे कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि पानी नहीं आने लगता है, खेती का सीजन होता है तो पुजारी लोग पूजा करते हैं, तो फिर पूजा करने के बाद उनको ऐसा लगता है कि मेरा पूजा करने के बाद ही पानी आया है। तो फिर मैं पूछना चाहता हूँ कि सबके ऊपर पानी क्यों बरसता है? सबके खेतों में पानी क्यों आता है? आप तो अलग है ना, वो तो अलग है ना, तो फिर पानी सबके खेत में क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? मेरे दोस्त, अगर खुदा बहुत सारे हैं, अल्लाह अलग है, भगवान अलग है, ईश्वर अलग है, गॉड अलग है, वाहिगुरु अलग है, सबका अलग अलग है, तो फिर पानी सबके खेत में क्यों आ रहा है? जब खुदा वाले प्रार्थना करेंगे, खुदा वाले दुआ करेंगे, तो सिर्फ उनके जमीन पर ही पानी आना चाहिए ना। अगर ईसाई लोग प्रार्थना कर रहे हैं तो सिर्फ उनके खेत में पानी आना चाहिए ना। फिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि सबके खेतों में पानी आ जाता है? मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस संसार के जितने भी धर्म हैं, है ना, जितने भी आस्था है ना, जितने भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, जितने भी लोग हैं, सब बट गए हैं। मैं आपको साफ साफ कहना चाहता हूँ, सब बट गए हैं, सब शैतान के कहावत पर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सच्चाई है मेरे भाई और बहनों, सब बट गए हैं। सब आज अपना अपना ईश्वर, देवी देवता, बहुत सारे भगवान, बहुत सारे ईश्वर बना लिए, बहुत सारे, अनगिनत, जिसका कोई लिमिट नहीं है, जिसका कोई भी लिमिट नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त, आइए आपको मैं सच्चाई से पहचान कराता हूँ। मेरे हाथों में है बाइबल और आज मैं आपको सच्चाई बतलाना चाहता हूँ। प्लीज़ आप इस वीडियो को छोड़कर मत जाइए। ऐसा ना समझे कि अरे ये तो अपना ईसाइयत का फिर से कुछ प्रचार करने लगा। नहीं मेरे दोस्त, ये बाइबल किसी एक मनुष्य के लिए नहीं है, एक धर्म के लिए नहीं है, सारे पृथ्वी के लोगों के लिए है। मैं आपको बताना चाहता हूँ। आइए वचन को पढ़ते हैं। रोमियो 3 का 29 वचन। यहाँ पे ऐसा लिखा है, क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है? क्वेश्चन आता है, क्या परमेश्वर सिर्फ यहूदी लोगों का परमेश्वर है? क्योंकि मेरे दोस्त, यीशु मसीह यहूदी था। हालेलुया। जब इस पृथ्वी पर यीशु मसीह जन्मा था तो यहूदी में जन्म लिया था, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे एक सवाल आता है रोमियो के पत्री में, क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है?
ऐसा सवाल आता है। आगे हम लोग जब देखते हैं, क्या अन्य जातियों का नहीं? अब वचन क्या कहता है? हाँ, अन्य जातियों का भी है। हालेलुया। इसका मतलब यह है, यीशु मसीह सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं आया था, यीशु मसीह सिर्फ इजराइल देश के लिए नहीं आया था, वो पूरे विश्व के लिए आया था, पूरे पृथ्वी के लिए आया था। आइए आगे का वचन हम लोग पढ़ते हैं, 30 वचन। यहाँ पे ऐसा लिखा है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वचन पर विश्वास कीजिए, आपका भला होगा। इस वचन पर विश्वास कीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। आइए वचन को पढ़ते हैं फिर से। 30 वचन क्या कहता है? क्योंकि एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। एक ही परमेश्वर है मेरे भाई और बहनों। लोग कहते हैं ना, हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, सिख अलग है। लोग अलग अलग बना लिए, परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर सिर्फ एक है। यहाँ पे लिखा है, एक ही परमेश्वर है। मेरे दोस्त, ये बढ़ चुके हैं, ये धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बढ़ चुके हैं। आज पता है, जातिवाद इतना है हमारे भारत में, इतना ज़्यादा है कि कहना नहीं है। अरे तू हिंदू है, अरे तू मुस्लिम है, अरे तू ईसाई है, अरे तू ये है, अरे तू वो है। लेकिन छुआछूत, बाप रे, वह मुस्लिम का होटल है हम नहीं जाएंगे, वो हिंदू का होटल है हम नहीं जाएंगे। ऐसा छुआछूत, ऐसा छुआछूत। एक मनुष्य से लड़ रहा है। ऊपर बैठा खुदा कहता होगा, अरे हाय रे मनुष्य, हाय रे मनुष्य, मैंने तुम सबको इसीलिए बनाया था क्या कि आज मनुष्य से लड़े? मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा वचन कहता है, खुदा एक है, परमेश्वर एक है, गॉड एक है, उसी की आराधना और उसी की उपासना होना चाहिए। मेरे दोस्त, आइए कुछ वचनों को और पढ़ते हैं, जिससे आज की वीडियो में मैं ये भी बता दूँ कि यीशु मसीह के अंदर कोई पाप, कोई गुनाह था ही नहीं, तो फिर उसको क्रूस पर क्यों लटकाया गया? क्यों लटकाया गया? कभी कभी आपके मन में ये सवाल उठता होगा, जब यीशु मसीह पापी था ही नहीं, यीशु मसीह के अंदर कोई भी गुनाह था ही नहीं, तो यीशु मसीह को उस क्रूस पर क्यों लटकाया गया? क्योंकि काट पर उसी को लटकाया जाता है जो श्रापित होता है। तो आइए वचनों को पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे 4 का 25 वचन। कितना? रोमियो 4 का 25 वचन। यहाँ पे ऐसा लिखा है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया। किसके अपराधों के लिए? हमारे अपराधों के लिए, क्योंकि हम सभी पृथ्वी के लोग अपराधी हैं, गुनहगार हैं, पापी है। क्यों? क्योंकि मैं बताना चाहता हूं, पहला आदम यानी पहला मनुष्य ने पाप किया, जिसका नाम था आदम। उसने परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ा, और जैसे ही उस फल को खाया, उसके अंदर पाप आ गया, उसके ब्लड में पाप आ गया। और वही पाप वंशानुगत यानी वंशज के द्वारा वो पाप फैल गया, उसके बेटा में आया, बेटी में आया। उसी तरह से जब उसका वंश फैलता गया, उसका पाप भी फैलता गया। आज देखिएगा, एक बच्चा को कोई भी गाली देना नहीं सिखाता, पाप करना नहीं सिखाता, झूठ बोलना नहीं सिखाता है, लेकिन वो सीख जाता है। क्या आपने कभी भी गौर किया है कि किसी भी कोचिंग में ये नहीं सिखाया जाता है कि गाली दो, पाप करो, बुराई करो, लेकिन लोग कैसे सीख जाते हैं? इसका तो कोई पढ़ाई नहीं होता है ना? पाप करो, बुराई करो, इसका तो कोई पढ़ाई होता ही नहीं है, तो फिर लोग सीख कैसे जाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर पाप का स्वभाव है, वही आदम का पाप का स्वभाव हमारे अंदर पहले से है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हालेलुया। हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए आया, है ना? उस पर कोई दोष नहीं था, फिर भी वहीं के लोग चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगे, इसको क्रूस पर चढ़ाओ, इसको क्रूस पर चढ़ाओ। और शास्त्री और फरीसी बहुत खुश हो रहे थे। क्यों? क्योंकि शास्त्री और फरीसी उससे बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। कहा जाता है ना कि जब अंधों के नगर में आँख वाला आ जाता है तो दिक्कत हो जाता है। जब तक सब अंधा थे ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, लेकिन एक आँख वाला आ गया ना, तो अंधे को प्रॉब्लम होने लगा। इसीलिए जब यीशु मसीह उन शास्त्री और फरीसी और यहूदियों के बीच में आया ना, तो शास्त्री और फरीसी को बड़ा दिक्कत होने लगा। वो चाहते थे कि यीशु मसीह को किसी भी तरह से मार डाले, लेकिन यहूदी को, शास्त्री और फरीसी लोगों को ऐसा लगने लगा कि यीशु मसीह को हम लोग मरवा दिए ना, तो बहुत अच्छा काम किए। लेकिन उनका सबसे बड़ा यह भूल था, क्योंकि परमेश्वर कई 100 साल पहले ही प्रतिज्ञा किया था, वायदा किया था, भविष्यवाणी किया था कि एक आएगा। लिखा है, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह के पुत्र जनेगी, जिसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इमानुएल मतलब परमेश्वर हमारे साथ। और वही चीज़ 2000 साल पहले पूरा हुआ। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए जन्म लिया। हालेलुया। वो एक मनुष्य का रूप लेकर हमारे बीच में आया। मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ऐसा क्यों आया? मनुष्य ही बनकर क्यों आया?
वो तो डायरेक्ट हमारे पापों को क्षमा कर सकता था ना, नहीं। वो अपने वचन से कभी भी बाहर काम नहीं करता, क्योंकि वो एक न्यायी परमेश्वर है ना। वो किसी का पक्षपात नहीं करता, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। और साथ ही साथ वो हमसे बहुत प्रेम भी करता है। इसीलिए यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में आया और हम सभी के लिए बलिदान हुआ, और उसी बलिदान पर हमें विश्वास करना है, यीशु मसीह पर विश्वास करना है, जिसके द्वारा हम धर्मी ठहर सकें। क्योंकि लिखा है रोमियो के पत्र में ही, कोई धर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं। मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, आप निश्चय उद्धार पाएंगे और धर्मी में गिने जाएंगे विश्वास के द्वारा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई और बहनों, आप इस वीडियो को पूरी तरह से समझ चुके हैं। मेरे दोस्त, खुदा सिर्फ एक है, वह है प्रभु यीशु मसीह, है ना। बाकी और कोई खुदा नहीं है, वचन जैसा कहता है। भले आप लोगों को लगता होगा, अन्य जाति लोगों को, संसार के लोगों को लगता होगा कि मेरा खुदा बेस्ट है, मेरा खुदा बेस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। खुदा सिर्फ एक ही है, क्योंकि वचन कहता है, जब मैं पानी गिराता हूँ ना तो सबके ऊपर गिरता है, जब मैं सूर्य को उदय करता हूँ ना तो वो किरण सबके ऊपर पड़ता है। अगर वो एक का खुदा रहता, वो सिर्फ ईसाइयों का खुदा रहता, तो पानी भी तो सिर्फ ईसाई लोगों के पास गिरता ना। सूरज जब उगता है तो उसका किरण भी सिर्फ ईसाइयों लोगों के पास पहुँचता ना। वो सबके पास क्यों पहुँचता है? क्योंकि वो खुदा हम सभी से प्रेम करता है, क्योंकि हम सिर्फ मनुष्य हैं और कोई जाति धर्म नहीं है। मैं किसी भी धर्म को नहीं मानता हूँ, सीधी सी बात। आपको लगता है कि ये तो क्रिश्चियन है, बिल्कुल नहीं, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ। मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। मैं एक मनुष्य हूँ, यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है और मेरा रिश्ता यीशु मसीह के साथ है, किसी भी धर्म रिलीजन के साथ नहीं है। बाकी आप समझदार है, इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ। प्रभु आपको इस वीडियो के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप सभी से निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को फिर से एक बार जय मसीह की।